हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आईआरटी 2025 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के काउंसलिंग के 6वें दिन क्या हुआ, यानी कि कितनी सीटें भर गईं और कितनी सीटें खाली हैं, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और बहुत टेंशन का भी काम होता होगा। आपके दिमाग में चलता रहता होगा कि कौन-सी सीटें बाकी है, कौन-सी सीटें खाली हैं। अभी आदित्य सर की वीडियो आएगी तो देखेंगे उसको, यही आप सोच रहे होंगे। तो वीडियो आ चुकी है, अब आपको इसको बिना स्किप किए सारा देखना है और समझना है कि कितनी सीटें खाली हैं और कितनी सीटें भर गई हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर आपको एक पेज दिखेगा बगल में मेरे, ठीक है? और उसमें आपको जो सीटें हैं उनका डेटा हमने लिखा हुआ है, जो नाम लिखा हुआ है यानी कि वो सीटें भर गई हैं और जिनका नाम नहीं लिखा हुआ है उसका मतलब वो सीटें अभी बाकी हैं, उन पे एडमिशन लिया जा सकता है, ठीक है? ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि जो-जो नाम जैसे जनरल बॉयज़ लिखा हुआ है यानी कि जनरल बॉयज़ में भरी हुई है, ठीक है? और अगर जिसका नाम नहीं लिखा हुआ है, खाली जगह छूटी हुई है, तो यानी कि वो सीटें खाली हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद ही आप इस चीज़ को समझ पाएँगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? तो एक-एक ब्रांच की हम बात करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल में देखिए, अगर कोई जनरल का बॉयज़ है, गर्ल्स है, उनके लिए सीटें नहीं हैं। जनरल मतलब कोई कैटेगरी नहीं है तब। ओबीसी में कोई बॉयज़ है, गर्ल्स है, सीटें नहीं है। ईडब्ल्यूएस में कोई बॉयज़ है, गर्ल्स है, सीटें नहीं है। एससी में कोई बॉयज़ है, उसके लिए सीटें नहीं है। एससी में गर्ल्स के लिए सीटें हैं और एसटी में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए सीटें हैं, ठीक है? यानी कि अगर जो 12 तारीख को एडमिशन के लिए आता है, कौन-कौन सा एससी की गर्ल्स और एसटी का बॉयज़ या फिर गर्ल्स, तो उनके लिए सीटें जो हैं। ठीक है, सिविल में आते हैं, तो सिविल में देखिए सीटी और एसीटी की दोनों कंडीशन सेम है, तो एक का बताते हैं, आप दोनों को वही समझिए। तो जर्नल की बॉयज़ और गर्ल्स में कोई सीटें नहीं है, ओबीसी की बॉयज़ और गर्ल्स में कोई सीटें नहीं है, ईडब्ल्यूएस में बॉयज़ में कोई सीटें नहीं है, गर्ल्स में सीटें होंगी और जो सीटें होंगी, ये बहुत आप कम मान के चलिए और जो आज हम आपको ये डेटा बता रहे हैं, ये डेटा हमारे थ्रू यानी कि हम खुद से नहीं गए थे क्योंकि आपको पता है कि हम बीमार हैं, लेकिन हमने कोशिश की कि बच्चों की या बच्चे परेशान होंगे तो हमने कोशिश की, जो बच्चे गए थे, ठीक है? उन्हीं में से एक अभय बच्चा है, ठीक है? उससे हमने बोला तो उसने जो है ये पूरा डेटा दिया है, ठीक है? तो ये 2:30 बजे तक का डेटा है और उसके बाद वो लोग डेटा बताते नहीं हैं, यानी कहने का मतलब है कि 2 ढाई बजे तक बता देंगे, उसके बाद लास्ट में अपना काउंसलिंग चलता रहेगा, फिर उस चीज़ का डेटा नहीं बताएँगे, फिर बाद में सुबह में फिर बताएँगे, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि 1 आध घंटे का डेटा में जो 10, 15, 20 सीटें भरती हैं, उसका डेटा रह जाता है, ठीक है? तो क्या है कि ये आप ये समझिए इसीलिए पहले आपको बता रहे हैं कि 2:30 बजे तक का डेटा है। तो इसमें क्या हुआ था उसी के हिसाब से आप अंदाज़ा अपना लगा पाएँगे, ठीक? तो ईडब्ल्यूएस बॉयज़ में सीटें नहीं हैं, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स में सीटें हैं। यही सेम चीज़ आपका पीएचई में भी है। पीएचई में जो है बॉयज़ की सीटें थी, ठीक है? जनरल में बॉयज़ की नहीं थी, गर्ल्स की नहीं थी, ओबीसी में बॉयज़ की नहीं थी, गर्ल्स की नहीं थी। लेकिन पीएचई में ईडब्ल्यूएस में सीटें थी 3 सीटें, ठीक है? ईडब्ल्यूएस में 3 सीटें थी और 3 सीटें ये 2:30 बजे तक का डेटा है। उसके बाद वो 3 सीटें तो भरी गई होंगी, ये तो आपको कन्फर्म है। तो सिविल में इनको नहीं मिलेगा, तो सिविल में किसको मिलेगा? जो बच्चे ईडब्ल्यूएस की गर्ल्स को मिल सकता है या फिर जो बच्चे एससी के बॉयज़ हैं, फिर एससी की गर्ल्स हैं, एसटी के बॉयज़ हैं, एसटी के गर्ल्स हैं, तो उनको जो है सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं, ठीक है? क्लियर है इतना? चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, मैकेनिकल में आते हैं। मैकेनिकल में देखिए प्रोडक्शन में आते हैं। प्रोडक्शन, ऑटो और पावर प्लांट तीनों का डेटा जो है लगभग-लगभग वैसा ही है, ठीक है? तो इसमें देखिए क्या है प्रोडक्शन में प्रोडक्शन में आपका जर्नल की बॉयज़ की सीटें, जर्नल की गर्ल्स की सीटें भर गई हैं, ओबीसी की बॉयज़ की सीटें, ओबीसी की गर्ल्स की सीटें भर गई हैं और ईडब्ल्यूएस के बॉयज़ की सीटें भर गई हैं, ठीक है? और वही सेम आपका ऑटोमोबाइल में है, वही सेम आपका पावर प्लांट में है, ठीक है? और आपको हम ये भी साफ-साफ कह देना चाहते हैं कि कॉलेज में जो अनाउंसमेंट होता है, उसी के बेस पे ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं सेम टू सेम और एक चीज़ हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि वहाँ पर कभी-कभी बस ऐसा कहा जाता है कि ईडब्ल्यूएस में सीटें भर गई हैं। अब वहाँ पर कभी-कभी क्लियर नहीं करते हैं कि बॉयज़ की भर गई हैं कि गर्ल्स की भर गई हैं। तो इससे कभी-कभी छोटा-मोटा कन्फ्यूज़न होता है। तो अगर कोई छोटी-मोटी एक आध 2-4 सीट की 10 सीट की गलती हो जाए, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जो पूरा डेटा है वो दें। लेकिन अगर इस तरीके से अनाउंसमेंट ही होती है तो कैसे किया जा सकता है कि बॉयज़ है कि गर्ल्स है, ठीक है? तो यहाँ पर वैसे ज़्यादातर ये जो आपको हम डेटा दे रहे हैं, ठीक है? ये आपका सही डेटा है। इसके बाद क्या है इसके बाद देखिए आरएसी की बात करते हैं, तो आरएसी में जो सीटें थी, यानी कि जो 8 तारीख को था, उसमें जर्नल की बॉयज़ की सीटें
और भरी थी, लेकिन गर्ल्स की नहीं भरी थी। लेकिन आज की यानी कि 11 तारीख की काउंसलिंग में जनरल की गर्ल्स भी आरएसी में भर गई। उसके बाद ओबीसी में बॉयज भर गया था, लेकिन गर्ल्स नहीं भरी थी, तो आज आरएसी में ओबीसी की गर्ल्स भी भर गई हैं, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में केवल 2 सीटें बाकी हैं। ईडब्ल्यूएस में केवल 2 सीटें बाकी थी, तो अब आप फिर से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 2:30 बजे तक का डेटा है, तो लगभग 4 बजे तक की काउंसलिंग चली है, 4 से साढ़े 4 तक। तो उधर भी जो है डेटा मतलब कि जो 2 सीटें होंगी वो भर गई थी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद क्या है? इसके बाद है ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल में क्या है? ट्यूबवेल में देखिए जनरल की बॉयज़ की सीटें तो भरी थी, लेकिन गर्ल्स नहीं भरा था, तो गर्ल्स की सीटें जो हैं ये भर गई। इसके बाद ओबीसी में बॉयज़ की सीटें जो हैं वो भर गई थी पहले ही, 8 को ही भर गई थी, तो 11 को क्या हुआ? 11 को जो गर्ल्स की सीटें थी, यानी कि ओबीसी गर्ल्स की सीटें, उसमें अभी 3 सीटें बाकी थी, ठीक है? जब ये डेटा बताया गया तो 3 सीटें बाकी थी, तो हो सकता है 3 सीटें भर गई हों या फिर नहीं भी भरी हों, दोनों कंडीशन हो सकती है। लेकिन ईडब्ल्यूएस की अगर आप देखेंगे, यानी कि ट्यूबवेल में ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 6 सीटें आपकी बाकी हैं। ईडब्ल्यूएस में 6 सीटें, तो ये 6 नहीं भरी होंगी, इतना तो कन्फर्म है, ठीक है? ठीक है? इसके बाद क्या है? इसके बाद है कि ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल में देखिए क्या था कि ट्यूबवेल में जर्नल में बॉयज़ की सीटें भर गई थी 8 तारीख को, ठीक है? और ओबीसी की बॉयज़ भर गई थी 8 तारीख को, इतना तो आपको पता ही होगा, हमने बताया था 8 तारीख वाले को। उसके बाद आज की काउंसलिंग में क्या हुआ, जर्नल की गर्ल्स भी भर गई, किसके लिए? ट्यूबवेल के लिए। और ओबीसी की भी गर्ल्स की जो सीटें हैं वो क्या है, वो है फुल हो गई, ठीक है। तो ओबीसी भी भर गई गर्ल्स में और जनरल भी भर गई गर्ल्स में। ईडब्ल्यूएस की जो सीटें हैं इसमें 2 सीटें बाकी हैं टोल में, तो ये भी लगभग भर जानी है। तो आप ये मोटा मोटा अंदाजा अब लगा के चलिए कि चाहे ओबीसी का बॉयज हो, चाहे ओबीसी की गर्ल्स हो, या फिर जनरल का बॉयज हो, या फिर जनरल की गर्ल्स हो, उसको जो सीटें हैं वो आप ये समझिए कि इलेक्ट्रिकल में, सिविल में और मैकेनिकल में, इसमें तो नहीं मिलने वाली है। जनरल और ओबीसी की बात कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में जो बॉयज हैं उनकी सीटें लगभग थोड़ी बहुत बची होंगी, ठीक है, किसी किसी में। लेकिन गर्ल्स की सीटें, ईडब्ल्यूएस में गर्ल्स की सीटें काफी खाली हैं। और एससी और एसटी वाले बच्चे तो अभी बिल्कुल परेशान ना हो, अभी वो कल भी कराए काउंसलिंग, परसों भी कराए, अभी उनका आराम से होता रहेगा, ठीक है। उनको सीटें भी मिलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं उनके लिए, ठीक है। वो लोग आराम से आए कॉलेज, आराम से काउंसलिंग कराएं, ठीक। चलिए, इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, जर्नल की बॉयज भरी थी, लेकिन जर्नल की गर्ल्स नहीं भरी थी, तो इसमें क्या हुआ, जर्नल की गर्ल्स की सीटें भर गई, ठीक। ओबीसी की बॉयज भरी थी, लेकिन ओबीसी की गर्ल्स में अभी इसमें 2 सीटें बाकी थी, ठीक है। 2:30 बजे का डेटा बता रहे हैं आपको, हम बार बार कह रहे हैं कि 11 अगस्त 2:30 बजे का डेटा हम आपको बता रहे हैं, 2 से 2:30 बजे के बीच का डेटा, ठीक है, जिसमें ये ऐसा कंडीशन थी। अब इसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कितनी सीटें भरती हैं, ठीक। उसके बाद है ईडब्ल्यूएस में जो है 4 सीटें खाली थी, ईडब्ल्यूएस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसके बाद आते हैं आईसी में। तो आईसी में देखिए जर्नल की बॉयज की सीटें और ओबीसी की बॉयज की सीटें तो ऑलरेडी भर गई थी, लेकिन बचा कौन था, जर्नल की गर्ल्स। तो जर्नल की गर्ल्स भर गई, लेकिन ओबीसी की जो गर्ल्स है वो नहीं भर पाई हैं, तो ओबीसी की गर्ल्स में 4 सीटें खाली थी, ठीक है। तो हो सकता है अभी कुछ सीटें बची हो, जिनका सुबह होगा तो उनको तो मिल जाएगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में 8 सीटें खाली हैं, ईडब्ल्यूएस में 8 सीटें खाली हैं। प्लास्टिक में बात करते हैं। प्लास्टिक में भी जो है आपका जर्नल में बॉयज और ओबीसी में बॉयज भर गया था, ठीक है। बचा क्या था, जर्नल में गर्ल्स और आपका ओबीसी में गर्ल्स। तो इसमें जो जर्नल की गर्ल्स हैं उसमें 2 सीटें बाकी हैं। और प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, जर्नल के प्लास्टिक में गर्ल्स के लिए 2 सीटें, और प्लास्टिक ब्रांच में ही ओबीसी के गर्ल्स की 4 सीटें बाकी हैं, और ईडब्ल्यूएस की 3 सीटें बाकी हैं, ठीक है। तो ये 2:30 बजे का डेटा। अब इसके बाद समझिए कि इसमें सारी नहीं भर जाएंगी, तो कुछ कुछ सीटें खाली होंगी। तो आप ये समझिए कि अभी ओबीसी की जो गर्ल्स हैं और जो जनरल की गर्ल्स है, अब जनरल की गर्ल्स आने का मतलब है कि अगर वो आ रही हैं तो उनके लिए केवल प्लास्टिक खाली है, समझते चलिए। जनरल की गर्ल्स के लिए अगर कोई बच्चियां आ रही हैं तो उनके लिए प्लास्टिक की खाली है, और वो ज्यादातर चांस है भर गई होगी, तो उनके आने का ज्यादा मतलब नहीं है। ओबीसी की अगर बच्चियां आ रही हैं तो उनके लिए हम बता दें केवल इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 सीटें, आईसी की 4 और प्लास्टिक की 4 सीटें ये
ढाई बजे खाली थी, हो सकता है भर गई हो, 1 आध 2 बची हो, तो जिनका सुबह में होगा, उन्हीं को अगर मिलना होगा तो कुछ मिल पाएगा, ठीक है? और अगर ईडब्ल्यूएस में बात करें तो ईडब्ल्यूएस में बच्चों की सीटें तो अभी मान लीजिए कि थोड़ा बहुत है, तो जिनका सुबह में ईडब्ल्यूएस में बॉयज़ में होगा, उनको सीटें मिल सकती हैं और गर्ल्स के लिए तो अभी काफ़ी सीटें ईडब्ल्यूएस में बाकी हैं, ठीक है? और उसके बाद क्या है, उसके बाद एससी और एसटी में जो बच्चे हैं या फिर बच्चियाँ हैं, उनके लिए काफ़ी सीटें खाली हैं, तो वो अभी बिल्कुल भी परेशान नहीं हों। तो जिनका भी एससी और एसटी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हों, वो अपना जो कास्ट सर्टिफ़िकेट है, उसको सही से बनवा करके, उसका हर एक कॉपी, नेट कॉपी, वेरिफ़िकेशन सब कुछ करके लाएँ। कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ब्रांचेस अभी बहुत सारी अवेलेबल हैं, सिविल से लेकर के इलेक्ट्रिकल छोड़ दीजिए, बाकी सिविल, मैकेनिकल सारी अवेलेबल है, ठीक है? तो इस डेटा को स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने हिसाब से उसको समझ लीजिए और अपनी तैयारी बना लीजिए, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लीजिए। और अगर हमारी जो वीडियोज़ होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो अच्छी लगती हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने दोस्तों को भेज दिया कीजिए। जो 2026 की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको भी बता दीजिएगा। और अगर आप खुद से भी तैयारी करना चाहते हैं, अगर इस बार नहीं हो पाया है, तो 26 का जो बैच है, वो जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? जल्दी से जल्दी उसपे उसको स्टार्ट करने का काम चल रहा है। सारा कुछ स्टार्ट किया जाएगा और भी बेहतर तरीके से जो 25 का चला था, बहुत अच्छे तरीके से चला था, उससे और अच्छे तरीके से सारी चीज़ें चलाई जाएँगी। और आपको हम बता दें कि जो बच्चे सिलेक्टेड होते जा रहे हैं, वो ग्रुप में जुड़ते जाएँ। आप हमारे चैनल के होम पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर पोस्ट में जाएँगे तो आपको लिंक मिलेगी, ठीक है? सिलेक्टेड ग्रुप करके है, यानी कि 2025 सिलेक्टेड, ठीक है? तो उस ग्रुप में जॉइन हो जाइए, वहाँ पर आपके सीनियर्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। अपने-अपने ब्रांच के सीनियर से बात कर सकते हैं, वहाँ पर हमने सबको नंबर भी प्रोवाइड कर दिया है, तो आप उससे बात कीजिए और अपने लिए नोट्स, सिलेबस हर चीज़ ठीक है, माँगिए। तो आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और हो सकता है शायद नेक्स्ट वीडियो में ना मिल पाएँ, क्योंकि हो सकता है कोई डेटा ना मिले क्योंकि हर एक दिन वहाँ पर कोई नहीं रह सकता और हमारी तबीयत इतनी अच्छी अभी नहीं हो पाई है कि हम वहाँ पर पहुँच पाएँ, ठीक है? तो ख़ैर आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, आपने इतना वीडियो देखा उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।